हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना अहमद ब्लॉगर। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ जिसे मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो, जिस घर में एक लड़के की जब नई शादी होती है ना, तो फिर उसके जीवन का एक नया सफर चालू होता है। लेकिन उस नए सफर के साथ साथ एक और सफर चालू होता है, जो एक जिम्मेदारी, एक सबसे पहले तो बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी, और फिर उसके बाद कर्जे की मार, बहुत सारे ताने घर वालों के। तो मेरा उन सबसे यही कहना है कि भाई, अपने बच्चों को समझो, बहू को समझो। जो ये ताने जो है ना आपके, ये एक दूसरे के बीच में बहुत बड़ी खटास पैदा कर देते हैं। तो इन सारी चीजों को नजरअंदाज करके एक परिवार में अच्छे से रहना, ये छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा के बड़ा बवाल करना, घर में लड़ाई झगड़े करना, ये ठीक नहीं होता है। क्योंकि जब लड़का सिंगल होता है तो उसकी बात अलग होती है, लेकिन जब शादी हो जाती है ना लड़के की, तो उसके पास उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। जैसे कि अपनी बीवी का ख्याल रखना, घर का ख्याल रखना, घर के खर्चे मेंटेन करना, बाहर कर्जा भी मेंटेन करना, इसकी सुनना, उसकी सुनना, उसके दिमाग में ना बहुत सारे प्रेशर्स हो जाते हैं। तो अपने बच्चों का साथ न छोड़ के ना, बच्चों का साथ देना सीखो। साथ दो, बच्चे खुश रहेंगे। और वो एक कहावत भी तो है कि जब बच्चे खुश रहते हैं तो माँ बाप भी खुश रहते हैं। अगर बच्चों की खुशी में माँ बाप अपनी खुशी नहीं देख सकते हैं, तो फिर वो आपके बच्चे नहीं हैं। मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन सच है। जिस घर में जिस घर में बहू से ज्यादा बेटी की चलती हो ना, उस घर में बहू का राज कभी नहीं हो सकता। ये हर घर की बात है, हर घर की ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें बस लेके बैठ जाते हैं, बहुओं को ताने सुनाने लग जाते हैं। अरे, बहू भी तो तुम्हारे घर की बेटी है ना। उसे लेके तो तुम ही आए हो, और फिर लेके आने के बाद फिर उसे बहुत सारी चीजें सुनाई जाती हैं। क्यों भाई? वो अपनी मर्जी से तो आई नहीं थी। आप ही गए थे ना, घोड़ा बग्गी लेकर के, बारात बैंड बाजी लेकर के उसको लाने के लिए। अगर लाए हो तो इज्जत से लेके आए हो ना, ऐसे इज्जत से रखो उसे। वो भी किसी के घर की इज्जत है, इज्जत थी और इज्जत ही बन के आई है। अगर बहू को सही से नहीं रख सकते हो ना, तो फिर बहू से किसी भी चीज के लिए एक्सेप्ट करना बंद कर दो। कि बहू हमारे लिए ये करेगी, बहू हमारे लिए वो करेगी, कुछ भी नहीं करेगी वो आपके लिए। क्योंकि आपने उसके दिल में अपने प्रति बहुत सारी खटास पैदा कर दी है। तो मैं यही कहता हूँ कि जितना हो सके अपनी बहू को एक बेटी की तरह रखो। वो भी अपनी माँ की तरह रखेगी। अगर तुम उसे बेटी की तरह ट्रीट